राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, हे मेरी परमेश्वरी माँ, हे मेरी शेरा वाली माँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो मेरी मैया रानी। उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आई माँ, सदैव धन वर्षा हो। आपकी छत्र छाया सदैव उस परिवार पर बनी रहे। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 58वां सर्ग। संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देना। पूरा सुने भाई मेरी माताएं बहनें, आपके हर कष्ट का निवारण है रामायण। रामायण सुने, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय राम, जय राम, जय राम। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर में उत्तर दिया, वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु तो मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हो गया था, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग से बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा था। भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणि, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए थे और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका और पहले पहल तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, गिद्धराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए, वह दूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से कितना निकट या दूर है। यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही, वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपरखा गिद्ध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही, अब मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ। वामनावतार के समय भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मैंने देखा है और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति स्थिर हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीताम्बर
उद्याचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होता था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवा का पुत्र है और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र का एक द्वीप है, जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल स्वर्ण के बने हुए हैं। उनके भीतर सोने के चबूतरे और वेदियाँ हैं। उस नगरी की 4 दीवारी बहुत बड़ी है और वह सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदेह कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है। रावण के अंतपुर में नजरबंद है। बहुत सी राक्षसियां उनके पैरे पर तैनात हैं। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रता पूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गोरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौवों तथा वृक्षों पर फल खाकर रहने वाले दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रोंच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। बाज चौथे और गीद 5वें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाला हंसों का 6वां मार्ग है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। वानर शिरोमणियों, हम सब का जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हम में से कोई निंदित कर्म कर गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वैर का बदला लेना है। मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे भी आगे तक देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है, तथा जो कुकुट आदि पक्षी हैं उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तुओं से जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विदेह कुमारी सीता के पास जाकर सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि भी प्रदान कर दूंगा। यह सुनकर महापराक्रमी वानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 58वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय, हनुमान जी की जय, सीता माँ। ओम श्री गणेशाय नमः। राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 58वां सर्ग। रामायण प्रभु श्री राम आपके हर कष्ट को दूर कर ले, आपके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।